नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। क्या देश के अंदर विपक्ष इस कदर कमजोर हो गया है कि उसके पास जीतने के लिए घुसपैठियों का सहारा लेना पड़ता है? क्या विपक्ष में इतनी ताकत नहीं रही है कि उसे अब देश की जो आन बान शान है, देश की जो सुरक्षा है, उसको ताक पर रखकर घुसपैठियों का सहारा लेकर वोट बैंक बनाकर जीत हासिल करके अपनी सत्ता को कायम रखने की मजबूरी हो गई है? बहुत बड़ी बात है। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं, घुसपैठिए, घुसपैठिए, घुसपैठिए। झारखंड में घुसपैठियों से पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई और झारखंड में क्या कुछ नहीं चल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली के अंदर भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हुए और अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से घुसपैठियों का जो जिन है, वो बोतल से बाहर आ गया। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बंगाल के हालात से अवगत कराया है, उस पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी बुरी तरीके से बिफरी हुई। और बिफरे भी क्यों ना, क्योंकि ममता बनर्जी का जो मूल वोट बैंक है वो है ही घुसपैठियों से भरा हुआ। तो घुसपैठियों को पालना, उनको बुलाना और उनको दिल्ली तक ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये ममता बनर्जी का आज सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। पिछले लंबे समय से घुसपैठियों की जब भी बात आती है तो ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा देती हैं कि बीएसएफ तो सेंटर के अंडर में है, तो आप बीएसएफ होते हुए घुसपैठिए कैसे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। आज उसका भी जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, लेकिन हम उससे पहले आपको यह बता देते हैं, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जो बीएसएफ वहां पर पूरी तरीके से बीएसएफ ही नहीं है, पूरा बीएसएफ का, लेकिन कई एरिया ऐसे हैं जो बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक पूरा एक ऐसा एरिया भी है जहां पर पूरी तरीके से बीएसएफ को सेट नहीं किया जा सकता। यानी कि इतनी लंबी सीमा है जो बॉर्डर की कि वहां पर हर इलाके में बीएसएफ को लगाना संभव नहीं है। इसके लिए वहां पर कांटों की बाड़ लगाई जाएगी, एक तरीके से वहां उस पूरे एरिया को सील किया जाना है, जिसकी इजाजत, सील करने की इजाजत बंगाल सरकार को देनी होगी, जो ममता बनर्जी देती नहीं है। बीएसएफ पर आरोप लगाकर, घुसपैठ कराकर अपनी डेमोग्राफी बंगाल की चेंज कर दी गई है और इसी के दम पर ममता बनर्जी जीतती है। परंतु आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारे आंकड़े पेश करते हुए ये बता भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ी और इस स्तर पर आ गई कि इस बार बंगाल के अंदर सत्ता को पलट दिया जाएगा। लंबे समय तक बंगाल के ऊपर कम्युनिस्टों का, लेफ्टिस्ट का शासन रहा। ज्योति बसु के रूप में वहां मुख्यमंत्री थे और सिंगूर मामले को उठाकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल पर कब्जा किया और बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक बना लिया। बस यही वोट बैंक ममता बनर्जी को बार बार चुनाव में जीत दे रहा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा जो प्रहार था उसी अवैध घुसपैठियों पर किया है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का तिलमिलाना जायज है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा आंकड़ों से इसको समझ लेते हैं। दरअसल है क्या, पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर की जो बाड़बंदी का सच है वो ये कहता है कि जो सीमा की कुल लंबाई है 2216.7 किलोमीटर है और बाढ़ इस पर जो लगाई गई है, मतलब 2216 किलोमीटर लंबी सीमा, और जो बाढ़ लगी है 1647 पर लगी है, 1647.696 किलोमीटर पर बाढ़ लगी है। अभी बॉर्डर में 569.004 किलोमीटर बाढ़ अभी लगनी बाकी है, जिसको लगने की इजाजत जो केंद्रीय गृह मंत्री जो आरोप लगाते हैं, जिसकी इस पर लगाने की जो इजाजत है वो पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी सरकार नहीं दे रही है। 569.004 किलोमीटर अभी बाढ़ लग चुकी है, लगनी बाकी है,
लेकिन 112.780 किलोमीटर जो बाढ़ है वो लगाना संभव नहीं है। इतना दुर्गम एरिया है वहां पर, इतना दुर्गम एरिया है तो उसमें बाढ़ लगाना ही संभव नहीं है। बाढ़ संभव है 456.224 किलोमीटर पे बाढ़ संभव है, लेकिन 112 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर बाढ़ लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी जिस तरीके से केंद्र पर आरोप लगाते हुए बीएसएफ के लगाने की बात कहती थी, उसका आज ये करारा जवाब है। 569 पर बाढ़ बाकी है, 112 पर बाढ़ संभव नहीं है, और बाढ़ जो संभव है वो 456 किलोमीटर पर बाढ़ संभव है, ये आंकड़े कहते हैं। अब जो यहां पर कार्यकारी एजेंसियां हैं उनको जो जमीन दी गई है उसमें 77.935 किलोमीटर जमीन और बाकी बची 378.289 किलोमीटर जमीन जो है उसको नहीं दिया जा सका है। इसके अलावा राज्य ने भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं किया है। 148 किलोमीटर 0.97 किलोमीटर पे अधिग्रहण ही शुरू नहीं किया है ममता बनर्जी ने। केंद्र सरकार बार बार एजेंसियां कहती हैं, लेकिन इसका अधिग्रहण ममता बनर्जी सरकार ने आज तक होने ही नहीं दिया है। अब आप बताइए जरा कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय कहता है कि 500 किलोमीटर यानी कि 148 किलोमीटर की जमीन पर अधिग्रहण को मांग केंद्र सरकार लगातार कर रहा है। करीब 150 किलोमीटर लंबा एरिया है इस पे कि भैया इसकी जमीन आप हमें अधिग्रहित कर दीजिए, हमें दे दीजिए ताकि हम इस पे बाड़बंदी कर सके। लेकिन करीब 150 किलोमीटर, आप समझते हैं ना 150 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होता है। 150 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने की तभी लगेगी जब अधिग्रहण जमीन केंद्र सरकार कर लेगी, गृह मंत्रालय कर लेगा। लेकिन ममता बनर्जी इसको नहीं होना देना चाहती है, क्योंकि यही 150 से 200 किलोमीटर का जो एरिया है बहुत दुर्गम है और यहीं से होकर घुसपैठिए भारत में पहुंचते हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण को जो मंजूरी मिली है वो 31 किलोमीटर की मिली है और केंद्र से भुगतान हुआ है 182 किलोमीटर का। सॉरी, यानी कि जो 182 किलोमीटर का पैसा दे दिया गया है ममता बनर्जी को, लेकिन मिला कितना है अभी तक 31 किलोमीटर। राज्य ने जो मूल्यांकन किया है उसमें से केवल 7 किलोमीटर का ही किया है और केंद्र से भुगतान ले लिया 9 किलोमीटर का। यानी कि केंद्र ने जो पैसा भेजा वो सारा मिल चुका है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनका अधिग्रहण नहीं करने दे रही है। इसके अलावा जो बंगाल में डेमोग्राफी बदलकर वोट बैंक बनाया जा रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी का बड़ा हाथ है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि डेमोग्राफी कैसे बदली। पूरा जो बंगाल में जो वोट बैंक था, बंगाल में ऐसे बड़े वोटर्स कैसे चेंज हो गए, कहां कहां तेजी से चेंज हुए वो भी बताते हैं। उत्तरी दीनापुर में 105% बढ़े हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त घुसपैठ यहां पर हुई है, 105%। मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तरी 24 परगना में 83%, दक्षिणी 24 परगना में 72% और कोलकाता में 4% की बढ़ोतरी वोटर्स में अचानक हुई है। जो वोटर बढ़ गए हैं उनमें इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो आखिर ये कौन लोग हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये है कौन लोग जो इतनी तेजी से वोटर बढ़ रहे हैं। यानी कि इतनी तेजी से बंगाल के अंदर बॉर्डर से होते हुए घुसपैठिए अंदर घुस रहे हैं और वहां पर उनको सारी सुविधाएं, उनके आई कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब बनाकर देती है सरकारें और आराम से ये वहां रह रहे हैं। इसके अलावा 2002 से 2009 के बीच 4.99% वोटर बढ़ा। 2009 से 2017 के बीच 21.8% वोटर बढ़ा, 4 से सीधा 21 पर पहुंच गया। और 2017 से 2025 के बीच सीधा 12% वोटर बढ़ गया। तो आप जरा सोचिए किस तरीके से सरकार, जो ममता बनर्जी सरकार है, वो वोटर्स को, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए घुसपैठ करा रही है। और जब बात की जाती है कि आप
के सहारे से घुसपैठ चल रही है वहां पर, तो ममता बनर्जी कहती है घुसपैठ तो तब होगी जब बीएसएफ यहां काम कर रही है। तो घुसपैठ कैसे हो रही है? यानी कि बीएसएफ की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दिखाने की कोशिश कुछ और है और वहां पर काम कुछ और चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज सत्ता में है। अगर उनको बाहर कर दिया जाए तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। आपको बिहार का एसआईआर के बाद का उदाहरण आपको देते हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर कितने लाखों की तादाद में 22 लाख लोग तो अब तक बेचारे उनका तो निधन हो चुका था, लेकिन वोट आज भी उनका बिहार में डाला जा रहा था। जब ये एसआईआर हुआ और उनके जब वोट हटा दिए गए, तो आज बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। यानी कि हमारे यहाँ नेताओं के नाम पर जिस तरीके से अपने वोट बैंक को, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए देश को दांव पर लगाया जा रहा है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसी के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब वहां पर कॉन्फ्रेंस की, तो इसके बाद ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति दुर्योधन और शकुनी तक जा पहुंची। दुर्योधन और शकुनी तक पहुंचने का कारण यह था कि ममता बनर्जी को यह बात समझ आ रही है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर बोली है कि किस तरीके से साल दर साल, चुनाव दर चुनाव किस तरीके से बीजेपी आगे आई है, और इस बार बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने जा रही है। इससे न केवल ममता बनर्जी बल्कि पूरा विपक्ष एक बार भी हिल गया है। बहुत जबरदस्त वहां पर चेंज हुआ है और आने वाले समय में और भी चेंज होगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, उन मुद्दों को भी जो बीजेपी की सरकार है वो मुद्दा बनाएगी, उन मामलों को, जैसे कि बंगाल के अंदर पिछले दिनों जो डॉक्टर के साथ जो हुआ था, वो सारी चीजें अभी निकल कर सामने आएंगी और पूरी तरीके से इस बार बंगाल में जो ममता बनर्जी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है वो एक्सपोज हो जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।